बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वालों और सुनने वालों को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। ये जी एक छोटा सा बिज़नेस, छोटा सा कैफ़ेटेरिया, इसके बारे में इंशाल्लाह आपसे डिटेल में शेयर करते हैं कि ये बिज़नेस कितने का बनता है और इसके क्या अखराजात हैं, कितनी आमदनी है और क्या कुछ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये हमारे अहमद भाई पाकिस्तान से हैं और इनका ये कैफ़ेटेरिया माशाल्लाह। अहमद भाई कुछ बताइएगा जी, कैफ़ेटेरिया कितने में बन सकता है ये सेटअप और इसके लिए क्या रिक्वायर्ड है? जी राशिद भाई अस्सलाम वालेकुम। ऐसा है ये जो कॉफ़ी शॉप है इसको तकरीबन मैंने 3000 में कंप्लीट किया हुआ है। तकरीबन मेरे 3000 लगे हैं। तकरीबन ओवरऑल आपको खर्चा 3000 आ गया तकरीबन, यानी जो इसकी सेटिंग है अंदर टोटल सेटिंग किचन की और हॉल में ये जो हमने 2 टेबल और ये फ्रिज वगैरह रखा हुआ है, इसमें तकरीबन मेरा 3000 आ गया किचन का टोटल काम, यानी 3000 में तकरीबन 3000 में रेडी हुआ है। ओके। और इसमें आप बताएं, इसमें 3000 में किचन का जो है वो भी पूरा सेटअप इसमें शामिल, पूरा किचन का पूरा सेटअप। और यार क्या है, आपकी शॉप लेकर उसमें पूरा मेंटेनेंस का काम करवाना पड़ता है पहले। ओके। ये देखे ना, ये टाइल लगानी पड़ती है, ये जरूरी है, बल्दिया की रिक्वायरमेंट, बल्दिया की रिक्वायरमेंट है। ये वाइट टाइल सादा ये लगानी पड़ती है। उसके बाद में आपको ये पूरा सेटअप जो है स्टील का चाहिए। ओके। देखिए ये बेसन वगैरह है पूरा, और ये सब निजाम जो है ना आपको बल्दिया किचन में जो भी चीज होगी वो बल्दिया की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप करोगे। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये जो चीज है ये वुड है, ये इसके ऊपर फैन लगा हुआ है। ये जब यहाँ पे यानी काम चलता है तो इसको हम चलाते हैं। ठीक है। तो यानी यहाँ से ये जो गर्मी वगैरह में आग की जो तपश होती है वो इसको खींचता है। ओके 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 ओके, ठीक हो गया। अच्छा जी, ओवरऑल आपका तकरीबन 3000 रियाल में ये छोटा सा कैफे बन गया? जी तकरीबन 3000। ठीक हो गया। अच्छा जी, अभी बात करेंगे जी आपकी माहाना आमदनी कितनी है? राशिद भाई महाना आमदनी की बात करें तो अप डाउन होता रहता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो जाता है। ठीक है। तकरीबन डेली की सेल आप बता सकते हैं? तकरीबन डेली की सेल यहाँ ऐसे है कि डेली के हिसाब तकरीबन, अब मेरा जो तकरीबन जो सिस्टम है तकरीबन मुझे 30 से 50 के बीच में मुझे यानी सेल चाहिए। हम 2 लड़के हैं। ओके, यानी 30 से 50 रियाल की आपकी डेली की सेल तकरीबन, हाँ 30 और 50 के अंदर में हमारा काम चलता है। ठीक हो गया इंशाल्लाह। और इसमें जो अखराजात हैं वो सारे निकाल के तकरीबन हम बोलें तो आपको ऐसे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रफली आइडिया हम यानी रेंट वगैरह निकाल के अपनी सैलरीज निकाल के अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो जाता है। यानी अच्छा, हमारी सैलरीज निकल जाती हैं। ओके। जो उसके बाद में सैलरीज के बाद में भी यानी हमें निकल आता है अल्हम्दुलिल्लाह। यानी आप क्या समझते हैं कि छोटा सा कैफे थोड़े से पैसों में अगर बंदा करे तो उसका निजाम चल सकता है? अच्छा, जबरदस्त चलता है, लेकिन ये लोकेशन होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप लाके जंगल में कहीं बना दो पैसे डाल दो, तो नहीं। लोकेशन आपकी सही होगी, आप बनाओगे तो राशिद भाई यहाँ पे बहुत बिजनेस होता था, किस टाइम में बहुत बिजनेस होता था, यानी चल जाता है काम। बहुत अच्छा चल रहा है। लोकेशन सबसे पहली चीज है, लोकेशन सबसे पहली प्रायोरिटी है जी। और उसके बाद आप कंप्रोमाइज करते हैं अपनी टीम आपकी है, 2 बंदों की आपकी टीम है, इसमें खाने की जो आइटम है उसमें आप क्या क्या चीजें देते हैं? यहाँ पे अभी देखे ना, ये जो एरिया है ना, ये वो फिर एरिया के हिसाब से आपको खाना बनाना पड़ता है। यहाँ पे हमारे ज्यादातर कस्टमर जो है मेरे अरबिक है, तो हमें अरबिक फूड यहाँ पे बनाते हैं। अरबिक फूड बनाओगे तो उसमें आपका कॉस्ट जो है वो कम है, कॉस्ट कम है और उसमें इनकम आपकी ज्यादा रहेगी। यानी हमारी कोई भी चीज है वो उसमें हम ऐसी कोई भी चीज नहीं बनाते जो रात को हमारी जाया हो जाए। ओके। ऑर्डर आता है हम वो चीज रेडी करते हैं, ऑर्डर आता है हम वो चीज रेडी करते हैं। इसमें हमारा जो खर्चा है वो कम रहता है फिर। ठीक है, ओके। और इसमें यह है कि अगर आपका जो सामान है ये आप इधर दे के जाती हैं, गाड़ियां दे के जाती हैं, या आप फोन करते हैं, या आप खुद मार्केट जाके सामान लेके आते हैं? कुछ सामान होता है जो हमें डिलीवरी करते हैं मार्केट्स वाले, ओके। और कुछ सामान होता है फिर वो हम अपने हिसाब से नहीं खरीदते हैं। जो थोड़ा बहुत छोटा मोटा सामान होता है वो हम खुद खरीदते हैं। ओके। और बड़ी कोई हमें जरूरत हो तो यानी ड्यू पेप्सी वगैरह अक्सर वजनी सामान है, ये हम कंपनी को ऑर्डर करते हैं फिर वो ला के देते। बाकी सिलेंडर वगैरह हो गया वो ये सब कॉल पे, कॉल के ऊपर। हाँ, यहाँ पे भी जो जितने भी अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे सब सरकारी इदारे हैं। तो यहाँ पे यानी हमारे जो ऑर्डर्स हैं वो भी ज्यादा पार्सल के हैं, यानी हम दे के आते हैं ऑफिस में। ठीक होगा, ठीक हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको अलग से परमिशन लेनी पड़ती है कि आप पार्सल देने जाते हैं, या बस आपने? नहीं, कोई नहीं। आपने यहाँ पे आके जस्ट अपना पूरे सेटअप करके आपने एक मेन्यू बनाना है।
ओके। मेन्यू बना के आपने देखना है आपके साथ आगे घर है, एरिया कैसा है, लोकेशन में एरिया कैसा है, घर है, ऑफिस हैं, बिल्डिंग है। मेरे साथ पूरे ऑफिस हैं, मैंने हर ऑफिस को अपना नंबर व्हाट्सएप का उस मेन्यू में लिखा हुआ है, वो उसके हिसाब से ऑर्डर करते हैं, हम अब देख के आ जाते हैं। मेन्यू उनके पास होता है, कोई चीज चाहिए होती है तो वो बस ऑर्डर करके हम दे आते हैं। ठीक है, यानी अल्लाह से आपको कोई ऐसी लाइसेंस नहीं लेना पड़ता कि आप जाएं? नहीं, यहाँ से कोई नहीं, ऐसा कोई बात बस यानी जी नाज़रीन ये कैफेटेरिया आप लोगों ने बनाया और आप जो है ना वो डिलीवरी दे सकते हैं, इसमें कोई अल्लाह से लाइसेंस वगैरह की जरूरत नहीं होती। अच्छा, उसके बाद अहमद भाई आप मुझे ये बताएं कि आपका ये जो पूरा सेटअप बना हुआ है माशाल्लाह, ये कितने अरसे में, कितना अरसा ये पुराना आपको? ये तो तकरीबन मेरा 8 साल से ज्यादा हो गया, तकरीबन इस सेटअप को 8 साल से ज्यादा। देखें जी हम भाई 8 साल से इधर हैं, जाहिर है कुछ माशाल्लाह बच रहे तो इधर बैठे हैं ना, नहीं तो नहीं। बाद लोग कहते हैं जो हालात बड़े मंदे ने इस तरह, तो ऐसा नहीं है। जिन्होंने काम करना है और जिन्होंने सर्विस अच्छी देनी है तो उनका बिजनेस चल रहा है, और जिन्होंने बस टाइम पास करना तो फिर उनका बिजनेस क्या चल रहा है, फिर उनका यही होता है। तो अब ये तकरीबन 3000 रियाल मानी से इन्होंने शुरू किया था माशाल्लाह। आज 2 ही स्टाफ हैं, एक ही खुद होते हैं और साथ में उन्होंने लड़का रखा हुआ है माशाल्लाह। इनका इनकी ज़बानी है कि अच्छा काम चल रहा है। अच्छा हम भाई इसके बाद मुझे ये बताएं कि देखें जैसे आपके इधर ज़्यादा पिक एंड ड्रॉप है, ठीक है ना, यानी सॉरी इधर पार्सल आपका चलता है पूरा, आते हैं पार्सल लेके चले जाते हैं। तो इसमें ये है कि अगर आप इधर प्रॉपर बैठा के उनको सर्विस दें या आप टेबल बाहर रखें तो ये अलाउड है? बाहर अगर आपने बाहर टेबल लगाने हैं तो परमिशन तो लेनी पड़ती है। अगर आपने ज्यादा टेबल लगाना है तो फिर आपको बल्दिया से यानी परमिशन लेनी पड़ती है। अच्छा। और जिस तरह मेरा सेटअप है, बाहर 1-2 टेबल मैंने यानी ऑलरेडी रखे हुए हैं तो उसका ज्यादा मसला नहीं होता। अगर आपने ज्यादा टेबल रखने हैं तो उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। और आपने मैंने देखा कि बाहर आपने एलसीडी भी लगाई हुई है, तो उसकी परमिशन आई है? बस ये आप अपने तौर पर लगा सकते हैं। एक छोटी मोटी एलसीडी आप लगाओगे उसका कोई मसला नहीं है, उसका आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बड़ा सेटअप यानी बाहर करोगे यानी एलसीडी आप बड़ी लगाओगे तो उसके लिए परमिशन चाहिए होती है। परमिशन चाहिए, बल्दिया की परमिशन? जी, बल्दिया की परमिशन चाहिए होती है उसकी। ठीक होगा, ठीक होगा, ठीक होगा। और हम भाई इसमें कोई ऐसी बात, कोई लाइसेंस? हाँ, इसका लाइसेंस जो है वो सालाना रिन्यू होता है? वो सालाना रिन्यू, इसकी जो तरखीस है वो आपको सालाना रिन्यू करना पड़ती है। और आपकी जो सजल होती है वो सजल से आप यानी एक कोई भी काम स्टार्ट करते हो, जिस तरह मेरी एक कॉफी शॉप है, ओके, तो इसकी सालाना की तरखीस होती है। ओके, 1 साल खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आपने रिन्यू करनी है। रिन्यू पे आपने देखना है कि वो भी यानी इसमें छोटे मोटे वाले यानी कॉफी शॉप में भी कैटेगरीज है। अभी मेरे जो कैटेगरीज है मैं सालाना 15 रियाल की तरखीस करता हूँ। देखें जी, सालाना 15 रियाल की तरखीस। जो कॉफी शॉप है, कॉफी शॉप है जी, कॉफी शॉप है। ओके। इसमें आपने ये बताएं आप क्या क्या इनको खाना दे रहे हैं फिलहाल? अरबिक फूड में क्या क्या दे रहे हैं आप? अभी अरबिक फूड में हम यहाँ पे ज्यादा तो नहीं बना रहे हैं, बस यही बना रहे हैं दाल कीमा सब्जी पराठा चपाती वगैरह, और थोड़ा और अरबिक फूड है ये चाय वगैरह और सैंडविचेस हैं और सिंपल से वो बना के दे रहे हैं। यानी माशाल्लाह काफी चीजें आप जो है ना वो नाश्ता आप दे रहे हैं प्रॉपर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम नाश्ता यानी यहाँ पे हमें हमारी जो कैटेगरी है, मेरी जो कैटेगरी है उसमें मुझे चिकन और मटन अलाउड नहीं है। ओके, चिकन और मटन अलाउड नहीं है, वो यानी मैं नहीं कर सकता। इसके नीचे से जो है वो मैं यानी वो कर सकता हूँ, चिकन मटन के अलावा मैं कर सकता हूँ, उसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, ठीक है। चिकन मटन आप यानी चावल वगैरह ये नहीं बना? नहीं, ये नहीं बना सकते। अगर कॉफी शॉप में मैं अगर मेरी तरखीस यानी मैंने अगर थोड़ी बड़ी कर ली तो उसमें फिर मैं चिकन बना सकता हूँ, मटन बना सकता हूँ, उसका सालन यानी चिकन मटन का सालन बना सकता हूँ, सब्जी यानी उसमें ये आपकी कैटेगरी यानी बी कैटेगरी में आ जाओगे यानी। ठीक है, ठीक है। तो मतलब वो मक्खी हो जाता है? हाँ, वो भी कॉफी शॉप होता है, लेकिन तरखीस के मैंने बताया कि उसमें यानी कैटेगरी वाइज होती है। ओके। सिर्फ कॉफी शॉप में आप सिर्फ जो है चावल नहीं बना सकते। अगर आपकी यानी तरखीस वो 60 रियाल की आई थिंक है, और वो भी हाँ राशिद भाई, वो भी आपका दुकान की जो वो लेंथ है उसके हिसाब से चलता है। मेरी दुकान की जो लेंथ है ये तकरीबन 20 मीटर है। 20 मीटर है, यानी 20 मीटर लास्ट है। कम से कम जो है वो कितनी एरिया होना चाहिए बल्दिया आपको? लास्ट जो आपका काफी शॉप अगर आपने बल्दिया से इम्प्रूव करवाना है तो उसको आपको 20 मीटर की लेंथ चाहिए। मेरी जो है लास्ट 20 मीटर है। 20 मीटर स्क्वायर मीटर? हाँ, 20 स्क्वायर मीटर, यानी इससे जो दुकान होती है वो इससे छोटी नहीं होनी चाहिए। छोटी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बल्दिया आपको नहीं देगी।
वो पास ही नहीं करेगी। ओके, इसमें फिर किचन जो है आपका कम से कम कितने मीटर होना चाहिए? किचन 20 मीटर, देखो 20 मीटर में मैंने तकरीबन 12 मीटर का, मैंने तकरीबन 12-14 मीटर का मेरा किचन है, और 6 मीटर 7 मीटर का मैंने हॉल रखा हुआ है, सिर्फ 2 टेबल रखे हुए हैं। इसलिए अगर आपके पास, हाँ एक और चीज है, अगर आपके पास 40 मीटर से ऊपर है तो फिर आप कॉफी शॉप ले लेते हो, उसमें फिर आप बनाओ, चिकन बनाओ, मटन बनाओ, सालन बनाओ, पराठा बनाओ, तंदूरी अलाउड नहीं है, चावल अलाउड नहीं है। ठीक है। यानी उसमें आपका किचन तकरीबन 20 मीटर का अगर आ जाए, 20-22 मीटर का, फिर आप यानी बड़ा सेटअप कर सकते हो। वो भी आपने लोकेशन के हिसाब से अगर आप कर लो तो माशाल्लाह बहुत अच्छा बिजनेस है फिर उसमें। सही है। अच्छा, इसमें अभी ये मुझे बताएं कि ये आपका जैसे काम है, इसमें छुट्टी वाला कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से नहीं, इसमें नहीं है। इस बिजनेस में छुट्टी नहीं, छुट्टी करोगे तो आपको अपना ही नुकसान है। अपना नुकसान है, लेकिन यानी कि वो काम है जो जो ना आपके 7 दिन चलता है, महीने के 30 दिन आप काम कर सकते हैं। और इसमें जो इनकी ज़बानी है तकरीबन 30 से 40 रियाल इनकी पर डे की सेल है। तो हिसाब ला लो तकरीबन ये तो नहीं 10 रहे, लेकिन तकरीबन 10% मेरे ख्याल में 20% कितना तकरीबन, ये तो बता दें कितने % इसमें जो है आपका प्रॉफिट हो सकता है, सब खर्चे निकाल दें। मेहनत वाला बंदा हो ना, काम करने वाला बंदा हो और काम उसको आता हो, और वो कारीगर बंदा रख ले, तो आप ये समझें कि अगर 100 रुपये कमाया, 100 में से आप कितना % जो है ना वो बचा सकते हैं? ऐसे है कि अगर आप यानी इसकी एक अंदाजा मैं आपको बताता हूँ, अगर इसका महीना यानी 1000 रियाल आता है जी जी, तो 1000 में 500 आपका गया खर्चा। ओके, ठीक है, बाकी आपको बचते हैं, यानी माशाल्लाह, यानी 50% इसमें बचा है, इसमें 50% बचा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हम वही 8 साल आपको हो गए इस फील्ड में माशाल्लाह, तो आप क्या समझते हैं कि ये फील्ड में जो नए बंदे आने वाले हैं उनको आप क्या मशवरा देते हैं इस स्टाफ के हवाले से? क्योंकि खासतौर के ऊपर इन्वेस्टर तो है, उसके पास पैसा भी है, वो इन्वेस्ट करना भी चाहता है, लेकिन मसला आ जाता है स्टाफ में। आपको क्या लगता है कि स्टाफ यहाँ से पुराना हायर करना चाहिए, ये अपने मुल्क से नया स्टाफ लेके आए, या स्टाफ की इसमें मेन तो होता है बावर्ची? स्टाफ मेन है, बावर्ची मेन है। दूसरा आपकी सेल वाला जो बाहर आपने सेल्समैन रखा हुआ है, जिसने यानी बाहर के कस्टमर संभालने हैं, उसको जुबान आती हो, अरबी आती है, अरबी आती हो, थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती हो, उर्दू तो वैसे उर्दू और पंजाबी तो वैसे भी हमारी यानी ज़बान है। तो बिजनेस ये जो है, यानी चीनी में जितना ज्यादा शक्कर डालोगे इतनी वो मीठी होगी। कस्टमर के साथ जितना आप मीठे रहोगे उतना आपके कस्टमर बढ़ेंगे। अगर आप कस्टमर को खराब करना चाहते हो तो फिर एक दिन में आप 100 कस्टमर खराब करोगे, लेकिन उसको फिर बनाने में आपको टाइम लगता है। टाइम लगेगा, बिल्कुल बिल्कुल। यानी आपका ये है कि स्टाफ जो अच्छा होना चाहिए, स्टाफ अच्छा होना बाहर चाहिए, आपका बंदा हो जो ऑर्डर ले रहा हो उसको अरबी आनी चाहिए जी, और जो बावर्ची आपका होना चाहिए वो जरा अच्छे टेस्ट वाला, जो खाने टेस्ट वाला बनाए, खाना भी सही करो जी, यही बात है। सही सही। चले जी, उसके अलावा और कोई ऐसी बात, टेक्निकल बात इस कारोबार में? नहीं, इस कारोबार में कुछ नहीं है, बस यही है कि जो आपको बल्दिया ने अलाउड किया आप वही आप करोगे। उससे आगे अगर आप आगे करोगे तो आपको फाइन मारेंगे और अच्छा खासा मारेंगे। अच्छा, एक इसमें और होता है मेरे जो मैंने सुना है कि मेडिकल का एक और बता आपको बनता है, ID कार्ड बनता है। वो मेडिकल होता है हमारा, जो हेल्थ कार्ड होता है, हाँ जी, उसमें भी ज्यादा कुछ नहीं आता। वो जो आप यानी जो आप स्टाफ लेके आते हो उसकी आप वीजी लगा लेते हो, तो उसके बाद में आप वो हेल्थ कार्ड आपको बल्दिया वाली पहले 1 साल के लिए वो फ्री आपको ये प्रोवाइड करती है। ओके, 1 साल के लिए, दूसरे साल के लिए, क्योंकि वीजा तो 2 साल का होता है, पहले साल का आपको वो हेल्थ कार्ड वो फ्री होता है। नेक्स्ट ईयर में वो आपको हेल्थ कार्ड जो है वो मेडिकल करके तकरीबन उसमें तकरीबन 20 रियाल खर्चा आता है। 20 रियाल और ये 5 रियाल बल्दिया के तकरीबन 25 रियाल में आपका हेल्थ कार्ड बनता है। एक आदमी का हेल्थ कार्ड नेक्स्ट ईयर का बन जाता है, यानी 2 साल का आप 25 रियाल कर लें, पहले साल का फ्री, दूसरे साल का 25 रियाल तकरीबन। ठीक है जी। और इतनी छोटी जो शॉप है आपने बताई है, कितने मीटर बताई आपने? 20 मीटर। हाँ, मेरी 20 मीटर। इसके ऊपर अगर हम वीजे फ्रेश दुकान है, पहले हमने शुरू की, सामान सारा डाल दिया, हमने रिक्वेस्ट की मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को वीजों की, तो हमें तकरीबन मैक्सिमम या मिनिमम क्या हमें कितने वीजे मिलेंगे? फर्स्ट टाइम आपको 3 मिलेंगे। 3 वीजे मिलेंगे? 3 वीजे आपको मिलेंगे। अगर आपका काम ज्यादा होगा तो फिर आप एक और यानी डालोगे, आप कहोगे कि भाई मेरा काम ज्यादा है, लेबर कोड को आप दोबारा जब यानी वीजे चाहिए होंगे आपको एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन देके आप 1 से 2 वीजे ज्यादा ले सकते, ज्यादा भी ले सकते। हाँ, वो आपके काम पे हिसाब है, फिर वो आएंगे आपका काम चेक करेंगे, अगर आपका काम ज्यादा है तो वो दे देते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। और इसमें मैनेजर वगैरह का वीजा होता है या नहीं? कॉफी शॉप में नहीं होता। कॉफी शॉप में नहीं? कॉफी शॉप में मैनेजर वगैरह नहीं होता, लेकिन बड़े कॉफी शॉप में अगर आपके पास 8 से ज्यादा वीजा आ जाए तो फिर आप ले सकते हैं, एक सुपरवाइजर का वीजा ले सकते हैं। सुपरवाइजर का। ठीक है जी अहमद भाई, बहुत शुक्रिया आपका। ओके जी। तो ये जी दोस्तों, छोटा सा बिजनेस था, 3000 रियाल ओमानी में इन्होंने जेल की जुबान है इन्होंने बनाया था। 8 साल से माशाल्लाह काम कर रहे हैं, तो ज़ाहिर देखने अगर इसमें स्कोप है तो माशाल्लाह लगे हुए हैं। तो बाकी जो नए आने वाले हैं, नए इस बिजनेस में आने वाले हैं, वो सबसे पहले अपनी लोकेशन देखें
अपना बरवरशी अच्छा रखें, और जो बाहर आप डील करेगा लड़का ऑर्डर लेगा वो तो पुराना बंदा रखे ताकि उसको अरबी आती हो। बाकी यार गले थे आपको बगे हो, सही है ना, आप कैश आपको कलेक्ट करे हो। बाकी दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह मज़ीद आपको अच्छी अच्छी और ऐसे ही बिजनेस के मतलब आइडियाज़ की वीडियो मिलती रहेंगी मेरे चैनल के ऊपर। और सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।